अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 TV कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर और अब खबरों की तफसील। असम्बली मौसम ख़ज़ा के खुसूसी सेशन का 13 अक्टूबर से आगाज़ होगा। आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सरबराही में काबीनी इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर असम्बली के खुसूसी सेशन के 13 अक्टूबर से आगाज़ करने के लिए सिफारिश से इत्तफाक किया गया। तमाम काबीनी वज़रा ने इस इजलास में शिरकत की। LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा को 13 अक्टूबर से जम्मू कश्मीर असम्बली के ख़ज़ा सेशन के आगाज़ के लिए काबीनी सिफारिश पेश की जाएगी। इजलास से मुतालिक MLA हसनैन मसूदी ने तफसीलात बताते हुए कहा कि LG को बुध के रोज सिफारिश पेश की जाएगी। ये आईनी तकाजा है, जो पहला सेशन हुआ उस सेशन के 6 महीने के अंदर अंदर दूसरा सेशन होना चाहिए। 6 महीने का ज्यादा से ज्यादा अंतर रहना चाहिए और इसी वजह से काबीना आज बैठी और मुझे ये तवक्को है कि अक्टूबर के मिडिल में होगा। अगर आप देखेंगे जब पहला सेशन उठा था जो मोस्टली बाहर का सेशन था, तो उसके बाद 6 महीने के अंदर अंदर ये आईन का तकाजा है और ये अमल जरूरी है। नायब वज़ीर आला जम्मू कश्मीर सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर पिछले 11 बरसों के दरमियान तब्दील कर दिया गया है। वो तब्दीली यह है कि जम्मू कश्मीर के खुसूसी इख्तियारात, यहाँ के लोगों के हुकूक और हमारा रियासती दर्जा हमसे छीन लिया गया। पिछले 11 बरसों में जम्मू कश्मीर ने बहुत से नशे व फराज देखे हैं और ये सब PDP व BJP के इत्तेहादी दौर में हुआ है। उन्होंने भाजपा और PDP के अंदर से सेटिंग है कहा। नायब वज़ीर आला ने कहा कि आज 2 सरकारें चल रही हैं, एक अवामी हुकूमत है और दूसरी LG हुकूमत है। जिम्मेदारी हम पर आयद होती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागेगी। अवाम से जो वादे किए गए हैं उसकी तकमील के लिए काम किया जाएगा। हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। देखिए, ये मेरे लीडर और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब का ड्रीम एक ख्वाब है जो इस रोड के लिए कि इस रोड को वाइडनिंग की जाए और ये ब्लूवर्ड रोड जो उसको 4 लेनिंग करना है। और मैं और नासिर साहब आज उमर साहब की हिदायत पे पूरा देखने आए थे, क्योंकि अगले महीने 17 तारीख को हम इसका नींव पत्थर रखेंगे इसकी वाइडनिंग का। और ये यहाँ से अपना शुरू होके ये लास्ट जो है फ़िलहाल तो कराल सांगरी तक जाएगा और उसके बाद आगे देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल हमारी जो पहली एक वो है जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो ये पोर्शन है, क्योंकि यहाँ जाम बहुत लगता है। तो एक बोटलनेक भी यहीं पे है, तो लिहाजा इसको हम वाइडनिंग के लिए पहले यहीं से 4 लेनिंग के लिए शुरू कर रहे हैं। क्योंकि उमर साहब का 2014 से पहले जब उनकी सरकार थी उसमें भी उन्होंने सोचा था, लेकिन फिर सरकार बदल गई। फिर 11 साल यहाँ पे एक ऐसी सरकार रही BJP और PDP की जो सिर्फ बातों से उन्होंने सरकार चलाई। ये उनको करना चाहिए था। अगर उमर साहब ने इसके ऊपर कोई शुरुआत की थी उसमें, तो एज ए चीफ मिनिस्टर तो उनका फ़र्ज बनता था कि उस सरकार के उमर साहब के उस काम को आगे लेके चलना, बट वो नहीं ले के चल सके। आज बेशक बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि छिटाकशी करती है BJP और PDP, जो दोनों आपस में भाई भाई समझ लो, भाई बहन समझ लो, रिश्ता उनका क्या है, अंदर से उनकी पूरी सेटिंग है। तो यहाँ लोगों को वो सोचते हैं हम कश्मीर में कोई तमाशा करेंगे। ये कश्मीर अब 2014 से पहले वाला जम्मू कश्मीर नहीं है। इस जम्मू कश्मीर ने इन 11 सालों में बड़े अप एंड डाउन देखे, जिसमें अपनी रियासत भी खोई, उसको IUT बनी। उन्हीं के दौर में PDP के दौर और BJP के दौर में हमारा स्पेशल स्टेटस जो था वो भी इन्हीं के दौर में BJP और PDP के दौर में गया। और आज वो कहते हैं पता नहीं कौन सा नया कश्मीर बनाएंगे वो। तो लिहाजा आज हमारा जो है ये उमर अब्दुल्ला सरकार है, ये ईमानदारी से चाहती है कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों ने हम पे इस ऐसे दौर पे जिम्मेदारी दी है जहाँ हमारे पास भी बड़ी एक लड़ाई है, क्योंकि यहाँ 2 सरकारें चल रही हैं। एक सरकार वो जो आप लोगों ने, जो आप पत्रकार और जो जम्मू कश्मीर के लोगों ने सरकार चुनी है, और एक सरकार वो चल रही है जो नॉमिनेटेड है, जो सिर्फ यहाँ अपॉइंट की गई है। तो लिहाजा सुनवाई तो, क्योंकि अब जिम्मेदारी तो हम पे बनती है, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागेंगे। हमने जो वादे उमर साहब ने, मेरे लीडर और कायद नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने किए हैं, वो वादे हम पूरे निभाएंगे और उसके लिए जदोजहद करेंगे। जितना कर पाएंगे उसको करेंगे। और उसी के लिए मैं और नासिर साहब, ऑनरेबल एडवाइज़र साहब, दोनों आज इसी टूर पे हैं। अभी यहाँ से हम आगे गांदरबल भी जा रहे हैं और काफ़ी लंबा टूर है। और कोशिश यही रहेगी हमारी, एक ही मकसद है हमारा, कुछ नहीं है, क्योंकि अभी कोई वोटों का कुछ नहीं है। अभी 4.25 साल बाद वोट आएंगे, लेकिन फ़िलहाल जो हमारी जिम्मेदारी है, जो हमने वादे किए हैं, वो बारी बारी से पूरे करेंगे। अब कोई कहे कि एक दिन में ही सारे वादे
एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के आखिरी राजा हरी सिंह की यौम पैदाइश पर इनकी खिदमात को खराज पेश किया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने महाराजा हरी सिंह को इनके यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर जम्मू कश्मीर हुकूमत ने साल 2022 में इनके यौम पैदाइश पर सरकारी तातील का ऐलान भी किया है। राजौरी में आज मुस्लिम तंजीमों के ज़ेरे एहतमाम एक पुरअमन एहतजाजी रैली निकाली गई और उत्तर प्रदेश के कानपुर में शरपसंदों की जानिब से की गई शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी के खिलाफ मुजाहरा किया गया। मुजाहरीन ने अपने हाथों में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहरीर करदा प्ले कार्ड्स वो थामे हुए थे। मुजाहरीन ने पेश आने वाले वाक़े के खिलाफ नारेबाजी की और उन्हें हुकूमतों से मुतालबा किया कि वो शरपसंद गुस्ताखों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जर्रा बराबर गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। बरहम मुजाहिरीन ने शरपसंद गुस्ताखों के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर मुकदमा आयद करने और इन्हें यूपी पुलिस की जानिब से गिरफ्तार करने की भी सख्त मुखालिफत की। की है, लेकिन मैं हिंदुस्तान के तमाम उन बाशऊर लोगों से, चाहे बिला लिहाज मजहब मिल्लत, उनसे ये कहना चाहूंगा कि जो लोग मजहब की बुनियादों के ऊपर हमारा बंटवारा करना चाहते हैं, हम तमाम लोगों को मिलकर ऐसी ताकतों का किला कमा करना है जो हमें बांटकर हिंदुस्तान को कमजोर करना चाहते हैं। मुसलमान ने इस हिंदुस्तान को बनाए रखने के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं और आगे भी देता रहेगा, लेकिन अगर बात हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आएगी तो हम अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर उनकी शान के गुस्ताखी करने की कोशिश करेगा तो फिर कि फिर हम अपने बच्चे, अपना माल, अपनी जान, अपना सब कुछ कुर्बान कर देंगे। इसलिए मरकजी हुकूमत से भी हम ये कहेंगे कि कोई भी ऐसी बात ना करे जिससे हमारे जज्बात, एहसासात मजरूह हो। इसलिए आज जो हमारा इस्लामिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के बैनर के नीचे ये प्रोटेस्ट हुआ, उलमा हजरात, मौलाना फारूक साहब, मौलाना हनीफ रजा साहब, हमारे खतीब गुलाम रसूल साहब, मौलाना यूनुस साहब और तमाम लोग यहाँ तशरीफ हैं। हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं, पुरअमन तरीके से आप लोग यहाँ आए और आगे भी हम पुरअमन तरीके से जब जब कहीं पे कोई जुल्म होगा तो हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे। श्रीनगर में वाक़ ज़ियारतगाह हज़रत बल में आज ऑस्ट्रेलियाई वफ़द ने हाज़िरी दी। आपको बता दें कि ज़ियारतगाह हज़रत बल में एक वफ़द जिसमें हिंदुस्तानी जो है बाज़ ओहदेदार मुख्तलिफ़ रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले और ऑस्ट्रेलिया के सफारतकार और हुकाम शामिल रहे। मंगल की सुबह श्रीनगर में दरगाह हज़रत बल में उन्होंने हाज़िरी दी। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी और दीगर मुकामी ओहदेदारों ने इनका इस्तकबाल किया। श्रीनगर के लाल चौक में आज CRPF के ज़ेरे एहतमाम बाइक रैली का एहतमाम किया गया। CRPF के डायरेक्टर जनरल DG सिंह का कहना है कि CRPF हर सूरत हाल में कश्मीर के लोगों के साथ खड़ी है। उन्होंने मंगल की सुबह श्रीनगर के तारीखी लाल चौक से निकाली जाने वाली रैली में शिरकत की। इस मौके पर एक प्रोग्राम का भी इनेकाद किया गया जिसमें IG कश्मीर VK बिरदई और दीगर आला ओहदेदार मौजूद रहे। लाल चौक श्रीनगर से आपके कर जो कि कश्मीर घाटी और लद्दाख क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश आयोजित करेगी। इस बाइक एक्सपीडिशन के दौरान रास्ते में अनेकों स्कूल के बच्चे जो आज यहाँ इसमें शामिल हो रहे हैं, पूरी की गई चुनौतियों का एक यहाँ पर 98 कार्मिक उसमें जाएंगे, टोटल 18 यहाँ से कार्मिक जाएंगे जो
श्रीनगर से पेंगोंग झील तक जाएंगे और वहां से लौटेंगे। और मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज कश्मीर की इस ऐतिहासिक भूमि से इस हाई एल्टीट्यूड मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन पे वो लोग जा रहे हैं। मैं कश्मीर के लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इसमें सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। एमएलए पांपोर व एनसी लीडर हसनैन मसूदी ने स्वास्थ्य नारी शक्ति परिवार मुहिम का आज आगाज किया। इस मौके पर एक मेडिकल कैंप का भी एहतमाम किया गया। देखिए, इसका बड़ा एक मैसेज है। एक मैसेज जाता है कि पहले ये कि आज के दिन में क्या सहूलियातें फराहम करेंगे, वो तो इन्होंने की है, लेकिन जो आज सहूलियत होंगी ये तो सिर्फ एक मैसेज है। यहाँ पर 500 या 400 आज आ जाएंगे जिनको जो चाहते होंगे इसका इस्तेफादा हासिल करना, लेकिन खुद में ये सब के लिए एक मैसेज है कि हमारा फोकस होना चाहिए खवातीन की सेहत पर, बच्चों की सेहत पर, और फिर उससे सारा उम्रा ही उससे इम्पैक्ट कर जाता है हो जाता है। और हमारी अलग ही बात है, हमारी यहाँ पर जो बीजेपी सरकार है उन्होंने हमारी फिस्कल ऑटोनॉमी छीन ली, तो उसके बाद 2019 में पॉलिटिकल ऑटोनॉमी छीनी गई 2000, क्योंकि ये जीएसटी का हिस्सा नहीं था। और हमें उस वक्त की फाइनेंस मिनिस्टर ने वादा किया था कि मैं यहाँ क्यूबिक मॉडल दूंगा ताकि आप बिल्कुल ही आपकी फिजिकल ऑटोनॉमी से महरूम न हो जाए। उस वक्त हमें फिजिकल ऑटोनॉमी से महरूम किया गया, हमारे वसाइल भी लिए गए जो 5 अगस्त 2019 का जो आक्रमण था उससे पहले ही। तो बात यह है कि हाँ राहत तो मिली है, लेकिन ये सवाल पूछना है कि 28 किसने लगाया था, सवाल आप उन्हीं से पूछ सकते हैं। और वो एक्सेसिबल है, और आप भी बड़े ही यहाँ के मुत्थरी के यहाँ का जो जर्नलिस्ट हमारे पुलवामा के हैं, तो इनको कोई रोकना ही, आप तो सवाल पूछते रहते हैं, सबसे सवाल करते हैं, मुझसे सवाल करते हैं, तो ये उनके लिए सवाल है। ये सही बात है कि उनका एक रोल होता है ज़मीनी सतह पर, ताकि ये जो इदराक हो, मसाइल का इदराक हो और उसके लिए क्या करना चाहिए उसके बारे में बात हो। लेकिन ये सवाल तो वो किस हद तक है, क्या है और कैसे तरीके से वो चला रहे हैं और उनका क्या इसके बारे में नजरिया है, उनका क्या मौके पे, तो इससे बात है। जिनको मैं भी कहता रहा बात ये है कि जब नॉर्मल सी नैरेटिव बनाया गया, नॉर्मल सी नैरेटिव में ये नहीं कहा गया कि नॉर्मल सी नैरेटिव में कि हमारे कितने नौजवान अम्बेडकर नगर, आगरा में, हिसार में या तिहाड़ में मुकैद है, तो ये नैरेटिव का हिस्सा भूल जाते हैं। अगर ये ऐसा है अभी वो चल रहे हैं वो तो हम भी करते रहते हैं कि बाकी जो हमारे जोमा है, बाकी लीडर है कि देखिए ये एक कल ही आपने देखा कि पैसे का वाक़ा, लेकिन वो हर एक पैसे के खिलाफ है, क्योंकि पैसे से क्या है आज़ादी, सिर्फ आज़ादी उसकी सलब नहीं होती है, बल्कि उनके जो अजीज अकारब है वो नहीं मिल सकते। अब देखिए कौन बहन जाएगी भाई से मिलने के लिए अम्बेडकर नगर, कौन जाए बहन, वो उस वसाइल कहाँ है, कहाँ वालिदैन जाएंगे आगरा, कहाँ वालिदैन जाएंगे तिहाड़, तो वो तो अपनी जगह पे एक मसला है। और हम भी आवाज़ उठाते रहे हैं कि ये कोई नॉर्मल सी का कोई हिस्सा नहीं, नॉर्मल सी हो तो इनको छोड़ दीजिए, जिनके पास जिनके खिलाफ नहीं की ट्रायल है, नहीं कोई फर्जी होगा। उधर कुपवाड़ा के बेलगाम इलाके में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया, जिसमें 4 मकानात जलकर खाकिस्तर हो गए। तफसीलात के मुताबिक ज़िले कुपवाड़ा के पंजवा बेलगाम इलाके में गुज़िश्ता शब आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया, जिसमें 2 मंजिला इमारत जो है वो जलकर खाकिस्तर हो गई। इसमें 4 मकानात और 4 मवेशी खाने जो इससे मुतसिल हैं वो भी आग की जद में आ गए। आग की किस वजह से लगी, इस हवाले से जो है तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया गया है। पुलिस ने ज़िम्मन में मुक़दमा दर्ज कर लिया है। नुकसान वो पान ब्रोह नुकसान गो सोर ये द्राव न कहें सारे खुद ज्यादा कसूरवार वेलगाम फायर सर्विस 1 किलोमीटर तम ये डिस्टेंस कोपार पे आए तलगाम पे आए हम वो टाइमस पे तम वात योर तिमन तथ आब तमो बोरख ये बनपोर ये नाग तम बोरख आब ये वो तम योर आए फांपड़े मज ओड़ बोरख तमो तथ प्रेशर ते कहें गोत ये मकान तथ लोग नार तम पत लोग पारस नार तम पे 2 घंटे पत लोग ये मकानस नार। अगर तम टाइमस पे वतम योर यह हाल गए वनकस ये दजा सोरे माल सारे खुद ज्यादा कसूरवार वेलगाम फायर सर्विस तम ड्यूटी क्या तिमन इनक्वायरी तिमन खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई पे सर आए और यह गए कि यह वनकस वुन यह नजार कहें यह सर्वे पे यह मातम वरिक ज़रात रपी दह उम्र हज कमाई मज सही गरस लोगम लोन निम कोड़मुत लोन 3 लाख रपी हाउसिंग लोन कोड़मुत या पे बनोमुत बिचारन मकान, मगर यह मकलिया सोरे
ये रूद न कहीं टोटल रूद ये न द्राव कि न ककस दाई वाई तुमल शुमल बान बिस्तर सुन 7 लक्षन सुन इम खानदर कोर्म इमस गई 2 वरी खानदर करमित सित लोग न अथ कहीं टोटल लोग न अथ पुलिस पुलिस आ रात योर तमो कोर वारिया मदद तीन शुक्र गुजार एसएचओ सबन कोर एएसआई सब ओस योर टीम हसे को रात किस रात शुरू से ये तमो कोर खड़ा रुए तम एक से जंग पर रुए तम योर कोपारा फलश तमन सलूट करस कोपारा बैठा योर तमो माग म पे नकी वेलगाम क्यों ये तमो ओड हस मुकलो सा पत वस्त तुम चल पत बेट ये अच्छी यह कि नमते लायो शुशा इमस करियो से मदद अगर मुझे मत जरूरत है इम रूद ने की इशियात नस हैंडीकैप्ड बचोर इशन रबी 10 रपी हका जीनत कि इम 3 लाख रपी इम कुन सोरी जमीन इम बनाया होतस नस बचेरी लगड़ मगड़ मकान पे बनाइन ये तो मगलियावस निमस इश हैंडीकैप्ड यो सके तो वशत पानस वशोस इशन 10 रपी ते पान जेना किहस वश ये सर्वेन वशन वाल ये अपील अगर कोई 10 रपी 5 रपी 7 रपी मत हिशो कारण नमते रोजान नमते बसान वच विंटर नैसर करान सटा विंटर इनवॉल्व तमन छपड़ रोजनस खतर ते बेहनस खतर ते जाय कि तुश पान ते वशास ये की कश्मीर टूरिस्ट ड्राइवर्स एसोसिएशन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब किया और उन्होंने अपने देरीना मुतालबात की यकसुई पर जोर दिया। जितने भी मेरे यहाँ पे साथी आए हुए हैं और मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ जो मेरे इस कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो मेंबर है उसने मुझे इस लायक समझा है कि एज ए चेयरमैन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो हमारा आज जो हमारा बर्निंग इशू चल रहा है वो EMI पे चल रहा है। हम गवर्नमेंट से यही एक पुरजोर अपील कर रहे हैं आपके माध्यम से कि जो यहाँ पे अभी जो हाल ही में एक सर्कुलेट हुआ JK बैंक से जो ऑर्डर हुआ है उस पे जो JK बैंक के यहाँ पे ब्रांच मैनेजर है वो इस पे कोताही कर रही है। हम उनसे आपके माध्यम से यही गुजारिश कर रहे हैं कि जितने भी ये सर्कुलेट ऑर्डर हुए हैं उसको इम्प्लीमेंट करें। और दूसरा हमारा जो यहाँ पे एक और इशू है अभी जो हाल ही में प्राइवेट ट्रांसपोर्ट या बाइक रैपिड या जितने भी यहाँ पे गैर कानूनी चल रहा है उनको हम गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि उनको रोक दिया जाए, क्योंकि जब से ये 22 के इंसिडेंट हुए हैं तब से हम खाली ऑनली पर टूरिस्ट पे डिपेंड है और जब से 22 से इंसिडेंट हुआ है हम यहाँ पे अपने घरों में महफूज है और अपने स्टैंडों में जहाँ पे हमारी एसोसिएशन है गाड़ियाँ हमारी वहाँ तक ही है। रहा सवाल जो अभी हाल ही में अभी गवर्नमेंट ने एक फ्रूट ग्रोअर को पैकेज दिया है, हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब है उनसे हमारी यही एक पुरजोर अपील है कि हमें भी उस पैकेज में शामिल की जाए और हम ये उम्मीद लगा के बैठेंगे आने वाले टाइम में जो वो यहाँ पे आ जाए और हमारा भी अनाउंस उसमें टूरिज्म खास कर स्पेशली टूरिज्म का भी करे और जो जितने भी यहाँ पे ट्रांसपोर्टर है सभी हमारा यही सभी उन्होंने यही कहा है कि हम एक आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हम आज कर रहे हैं कि यही उसमें हमारा एक इनिशिएटिव था कि जो प्रेस वार्ता है हम इन तक बात आला हुकाम तक पहुँचाएंगे कि हमारे जो जितने भी जायज़ मसले हैं मसाइल है तो वो हम गवर्नमेंट तक पहुंच जाएंगे। एक जो सर्कुलर ऑर्डर किया है यहाँ पे हाल ही में जो हमारे एक और यहाँ पे जो KCCI टीम जो हमारे हैं जिसके प्रेसिडेंट भी है जावेद टेंगा साहब, हम चेयरमैन से मिले हैं जो JK बैंक के हैं, उन्होंने यही एक सर्कुलर निकाला है कि जो यहाँ पे अभी 7 मार्च यहाँ पे अप्रैल तक जो हमारा 22 अप्रैल से अभी तक जो सितंबर तक जितनी EMI है वो कंप्लीट करना है, उसके बाद एक फॉर्म भरना है जो नेक्स्ट 26 मार्च तक वो क्लियर। मुल्क भर में GST इस्लाहात नाफिज हो चुके हैं, ताहम पूंछ में आज ज़िला हुक्काम की जानिब से GST से मुतालिक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया जिसमें नई इस्लाहात से मुतालिक लोगों को वाकिफ किया गया। आज जो अवेयरनेस प्रोग्राम रखा है ये व्यापार मंडल पूंछ वालों ने रखा है और ये बहुत ही एक अच्छा प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज कराया इन्होंने, क्योंकि आज से जो है 22 सितंबर से जो है GST जो न्यू GST रेट्स हैं वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। तो इन्होंने जो है अपने ट्रेडर्स और शॉपकीपर्स में ये अवेयरनेस जो है ड्राइव चलाई है जिसके थ्रू जो है हम एज ए डिपार्टमेंट यहाँ आए थे और हमने यहाँ पे आके इनको एक्सप्लेन किया कि रेट कट्स क्या हैं और इनका क्या फ़ायदा होने वाला है ट्रेडर्स को और कंज्यूमर्स को।
तो इसके रिलेटेड मैं यही बताना चाहूंगी कि जीएसटी के जो कॉम्प्लिकेटेड टैक्स स्लैब्स थे पहले, वो अब कट होके सिर्फ 2 ही सिंप्लीफाइड टैक्स स्लैब्स हैं, जो कि है 5% और 18%, जिसमें ट्रेडर्स का भी फायदा है और कंज्यूमर्स का भी फायदा है अल्टीमेटली। और ये हमने इलॉबरेट डिस्कशन किया यहाँ पे, मेरे सब इंस्पेक्टर्स आए, इन्होंने बताया यहाँ पे कि किस तरह से जो है वो सबको इसका फायदा पहुंचेगा। खरीचक शारशाली पामपोर में एक रीछ को जिंदा पकड़ लिया गया। तफसीलात के मुताबिक इलाके में जैसे ही रीछ को घूमते हुए देखा गया, यहाँ अफरा तफरी मच गई, जिसकी फौरी तौर पर महकमा वाइल्ड लाइफ को इतला की गई, जिसके बाद वाइल्ड लाइफ की टीम ने जाल बिछाकर इस रीछ को जिंदा पकड़ लिया। इसी के साथ 4 TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।